हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी डॉट चैनल। तो आप सब कैसे हैं, कृपया करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो आज बहुत ही दुखित होकर मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आई हूँ अपने प्यारे से टीटू को लेकर डॉक्टर दिखाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं प्यारा सा डॉगी है। इस टाइप के बहुत सारे डॉगी आए थे, पर ये डॉगी सबसे खास था, तो मैंने इसका भी वीडियो क्लिप ले लिया। तो मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे टीटू को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फिलहाल टीटू को लेकर आई हूँ मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, जहाँ पर डॉग, कैट, बर्ड्स सभी को देखते हैं उन डॉक्टर के पास लेकर आ रही हूँ। ये डॉगी ना इतना ही प्यारा था कि क्या कहूँ मैं, लेकिन डर भी लग रहा था इसे देखकर। ये बहुत शेरों जैसा डॉगी था ये। और मैं दुखित हूँ कि मैं इस बार एक अपने टीटू को लेकर दुखी व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कभी भी नहीं सोची थी कि मैं जिसे प्यार से जिस तरह मैं दोनों बच्चे को पोस रही हूँ प्यार से, उसी तरह मैं टीटू को प्यार से पोस रही हूँ। देख सकते हैं मैं टीटू को लेकर आई हूँ और टीटू मेरे इतना भावुक हो गया ना वो हंसता है ना बोलता है, कुछ नहीं, पूरा साइलेंट हो गया है। जो कि मेरा टीटू एक आवाज़ देने से इतना बोलता था ना, सब बोलता था कि बहुत प्यारा, पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मेरा टीटू बहुत बीमार हो गया है। मैंने बहुत उपाय किया घर में ठीक करने की, घरेलू उपाय बहुत किया, पर टीटू ठीक नहीं हो रहा था। तो आज मेरे हस्बैंड ने गूगल में बहुत सर्च किया, पता लगाया। पहले तो पता नहीं चल रहा था, फिर गूगल में सर्च करके पता लगाया तो आसनसोल में कहाँ बैठते हैं बर्ड्स के डॉक्टर, तो आसनसोल में बैठते हैं। तो बहुत पता लगाने के बाद पता चला, तो हम लोग टीटू को लेकर आए, ताकि हमारे घर से 7 किलोमीटर दूरी में थी। तो टीटू को लेकर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं टीटू को टीटू की बॉडी की टेम्परेचर नाप रहे थे कि टीटू को बुखार है कि नहीं। तो हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे टीटू को ये सब सहना पड़ रहा है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें उसे तकलीफ़ हो, पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरे हर प्यारे चीज़ को नज़र लग जाती है। कोई बात नहीं, मैं टीटू को ठीक करके रहूँगी और इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। तो टीटू का बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, टीटू को बुखार नहीं था। ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो टीटू को बुखार नहीं है। और टीटू बहुत ही डर रहा था, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा और किसी से लगाव नहीं रखता और बहुत ही कलप रहा था। उसके पैरों में इतने दर्द हो रहे थे, वो पैरों के प्रॉब्लम से परेशान था। टीटू जब छोटा था ना, तब उसके पैरों में एक बच्ची चढ़ गई थी, तभी से टीटू मेरा पैर से बहुत ही बार मजबूर हो जाता। ये देखिए डॉगी का भी वज़न नापा जा रहा था। ये टीटू की पर्ची दी थी, जिसमें टीटू का पैरोट नेम लिखा गया था, डेट लिखा गया था, टेम्परेचर लिखा गया था। टीटू का टेम्परेचर नॉर्मल था और मेरा सीरियल नंबर 2 था। मैं टीटू को लेकर बहुत भावुक हो गई थी। मुझे बस चिंता लग रहा था कि जो भी हो जाए, बट टीटू ठीक हो जाए, मेरा टीटू पहले जैसा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं ही नहीं, मेरे जैसे अनेक लोग आए थे जो कि जिससे प्यार करते, कोई डॉगी को लेकर, कोई कैट को लेकर। तो हम लोगों ने डॉक्टर दिखा लिया और अंदर अलाउ नहीं था वीडियो लेना, तो मैं नहीं ले पाई। उसके बाद डुग्गू भी साथ में था और रात के 9 बज चुके थे टीटू को दिखाते। तो डुग्गू मोमो देखकर खाने के लिए खोज रहा था, तो उसके पापा फिर रुके और मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो यार भेज मोमो लेकर डुग्गू को वो खिला रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे काफ़ी झाल था, इस कारण से डुग्गू नहीं खाया। तो इतना बुरा लग रहा है ना कि क्या कहूँ, कि ज़िंदगी में जिसे भी आप प्यार करो ना, वो तकलीफ़ में ही क्यों चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। टीटू को लेकर बाइक में बैठी हूँ मैं और हम लोग घर के और निकल गए। तो आसनसोल मार्केट एकदम मुर्गा शोल के आगे था टीटू का डॉक्टर का क्लिनिक, बहुत ही दूर था। और जाने आने में हम लोगों को जाने में 20 मिनट लगा, आने में 20 मिनट लग गया। फिर वहाँ दिखाने में, जो कि मैं 2 नंबर में थी, फिर भी घर आने में हमारा 10 बज चुका था। और रास्ते में भी कुछ टाइम के लिए रुकी थी, क्योंकि मैं तो टीटू को लेकर घर से
7:30 बजे निकली थी, तो रात का डिनर नहीं बना पाई थी, तो इसीलिए रास्ते में रुकना पड़ा था। तो ये हमारा आसनसोल का रोड है, जो कि आप देख सकते हैं रात में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट से ज़रूर करिएगा, और कुछ करो या ना करो पर मेरे टीटू के लिए प्रे करिएगा सभी लोग कि मेरा टीटू अच्छा हो जाए। वो प्यारा सा बच्चा, एक प्यारा सा जीव है, छोटा सा जान है उसमें, पता नहीं कैसे गलती से उसे चोट लग गई, बट हम जानबूझ के टीटू को तकलीफ़ कभी नहीं देना चाहते, क्योंकि टीटू को हम बहुत प्यार से अपने लाइफ में लाए हैं और उसे प्यार से रखना चाहते हैं। हम उसे कैद करके भी नहीं रखते, हम अधिकतर उसे घर में खुला ही रखते हैं कि वो घूमे फिरे, हर चीज़ उसे खिलाते, अपने बच्चों की तरह मैं उसके साथ ट्रीट करती हूँ। बस बिल्ली से बचाने के लिए मैं रात के टाइम में उसे पिंजड़े में रखती हूँ, बाकी सारा दिन वो रूम में खुला घूमता है। तो रात के डिनर के लिए हम लोगों ने बिरयानी लेने के लिए सोचा था, तो रुकी थी, फिर मैं घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद देख सकते हैं टीटू को अब खाना रेडी की, टीटू का सत्तू रेडी किया मैंने उसे सत्तू खिलाने के लिए, क्योंकि कहा गया था कि पहले कुछ खिलाइएगा उसके बाद दवा दीजिएगा, तो खाना खाने के बाद ही दवा देना था। तो हम लोग सिरिंज से खिला रहे थे। ऐसे तो टीटू बड़ा हो गया 1.5 महीना का, तो वो खुद से खाता था, बट ये बीमार हुआ तो कुछ नहीं खा रहा है, तो हम मेरे हस्बैंड ने सिरिंज का हेल्प लेकर टीटू को हमने फिट करवाया, और काफ़ी ही डिफ़िकल्ट हो रहा है टीटू के साथ हमारा ये समय। तो मैं बस यही कहूँगी, कान्हा जी मेरे ये प्यारे से बच्चे को, टीटू को जल्द से जल्द ठीक कर दो, और इसकी जितनी भी दुख है ना आप मुझे दे दो, लेकिन प्लीज़ इसे कुछ मत होने देना, क्योंकि इसमें हम सबकी जान बसती है। मेरा बेटा सिवाय भी इससे बहुत प्यार करता है। तो देखिए टीटू को किस तरह से हम दोनों मिलकर फिट करवा रहे हैं। टीटू बिल्कुल ही साइलेंट हो गया। टीटू एक ऐसा हमारे घर का शख्स हो गया है ना कि सबके ज़ुबान पे टीटू टीटू नाम रहता है हर वक्त, और सभी इसे बहुत प्यार करते हैं। बट आज हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा कितना पैसा लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, बस हमें इतना सोचना था कि मुझे टीटू को ठीक करना है, चाहे जितना भी लगे, क्योंकि ये मेरा, जिस तरह मेरा दोनों बच्चा है उसी तरह मेरे लिए मेरा टीटू भी है। तो मैं टीटू को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार देती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ। तो टीटू को मैंने बहुत छोटे से पाला है, जब उसकी आँख भी नहीं खुली थी। तो ये टीटू का सारा मेडिसिन है, देख सकते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े फाइल दिए हैं ना, जैसे कि इंसानों के हो वैसे ही टीटू का भी है। तो ये टीटू का जो मैंने डॉक्टर दिखाया, फाइनली डॉक्टर दिखाने का ये पर्ची है, जिसमें सारा दवा का नाम और पैरो डेट सब कुछ लिखा हुआ था, कैसे कैसे दवा देना है सब कुछ लिखा हुआ था, और इसमें फिर क्या बिल थे सब कुछ लिखा हुआ था। इसमें हमारे टीटू का नाम भी लिखा हुआ था, टीटू। तो मुझे खुशी हुई कि चलो हमारे टीटू का नाम भी लिखा गया है, और बिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए बस। और ये सारी मेडिसिन में भी लिखा गया था कि किस तरह से आपको देखना है, खाने के बाद, खाने से पहले, सब कुछ उन लोगों ने लिख दिया था अच्छे से, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ़ ना हो। टीटू के 4 मेडिसिन थे, जिसमें से 3 हम लोगों ने अभी दिया और 1 सुबह दूँगी, क्योंकि मैं गलती से उसे खिला दी थी मैं लोग जल्दी, तो वो खाने से पहले वाला नहीं दे पाई, तो वो सुबह दे दूँगी। उसके बाद देखिए टीटू को बारी बारी खाना खिलाने के बाद मेडिसिन देने लगी। अब बस मना रही हूँ कि रात भर में भी टीटू को थोड़ा तो आराम मिल जाए और वो चलने लगे, क्योंकि इंसान हो या जीव जंतु हो, अपना शरीर अपना होता है और अपने पैरों पे खड़ा रहना सबसे बड़ी बात होता है। और अभी हमारा बच्चा टीटू हम लोगों के भरोसे हो गया है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो हमारा टीटू खुद से खाना खाना सीख गया था, सब कुछ वो पूरे घर में घूमता था। वो हमारा एक ऐसा शख्स है ना कि मैं चाहकर भी कभी नहीं चाहती कि मुझसे वो दूर हो। मैं हर रोज़ कान्हा जी से प्रे करती हूँ कि टीटू हमारे साथ रहे, और
जितना प्यार मैं करती हूँ उतना मेरे टीटू से मेरे बच्चे भी करते हैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, हम लोग सभी करते हैं, मेरी पूरी फैमिली प्यार करते हैं, क्योंकि टीटू जान है। और मैं टीटू को कहीं से दूर नहीं की हूँ। टीटू एक पेड़ से पाया गया है और टीटू को हम बहुत हिसाब से, जिस तरह से लिखा गया था कि आपको इस तरह से मेडिसिन देना है, तो उस हिसाब से मेरे हस्बैंड जी टीटू को मेडिसिन दे रहे थे। 1 ड्रॉप तो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप तो 2 ड्रॉप, इस हिसाब से वो दवा दे रहे थे। और कल से तो टीटू को दवा देना मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नाइट में ये थे तो इन्होंने मेरा हेल्प कर दिया, बट कल से टीटू को अकेले मुझे देखना है। और शायद मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि टीटू को मैं पूरा टाइम दूँ, वक्त दूँ। उसके बाद सारा मेडिसिन देने के बाद मैं टीटू को सुला दी, और बस रात में ही मैं टीटू को पिंजड़े में रखती हूँ, क्योंकि सोने के बाद क्या पता बिल्ली कहाँ से हमला कर दे। फिर मेरे घर में बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, टीटू भी बच्चा है, बीमार है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी से मैं विनती कर रही हूँ कि मेरे टीटू के लिए प्रे करिएगा कि वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और फिर से हंसते खेलने लगे, और मैं उसके साथ वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल